हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में कृषि से संबंधित जितनी भी प्रमुख क्रांतियां हुई हैं वे सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल इसमें हम लोग 12 क्रांतियों के बारे में जानने वाले हैं और पूरे विस्तार में ये सभी क्रांतियों को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके इन सभी क्रांतियों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली क्रांति है हमारी हरित क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग हरित क्रांति को जानते हैं। हरित क्रांति, जिसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये है आपके नॉर्मन बोरलॉग, ये आपके हरित क्रांति के विश्व स्तर पे जनक हैं। और भारत में इसका नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। ये हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में हरित क्रांति का आरंभ सन 1966-67 के मध्य में हुआ था। देश में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरे आदि फसलों में प्रति हेक्टेयर व कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई थी। तो इससे आप लोग 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इससे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगली क्रांति हम लोग देखते हैं। तो अगली क्रांति है श्वेत क्रांति, जिसे हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के टोटल 3 चरण हैं। प्रथम चरण इसका 1970 से लेके 1980 तक है। द्वितीय चरण 1980 से 85 तक और तृतीय चरण जो है इसका 1985 से लेके 1996 तक है। ये हो गया आपका श्वेत क्रांति। अगला क्रांति हम लोग देखते हैं। अगली क्रांति है हमारी पीली क्रांति, जिसे हम लोग येलो रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पीली क्रांति का आरंभ 1986 से 87 के मध्य में हुआ था। सैम पेत्रोदा को भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये हैं आपके सैम पेत्रोदा। इन्होंने भारत में पीली क्रांति की शुरुआत की थी। पीली क्रांति में टोटल 9 तिलहनों को लक्षित करती है। ये तिलहन है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी। इन तीनों को मिलाकर पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगली क्रांति हम लोग देख लेते हैं। अगली है आपकी नीली क्रांति, जिसे हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। ये है आपके हीरालाल चौधरी। इन्होंने भारत में नीली क्रांति की शुरुआत की थी। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन, इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के मध्य के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना था। ये हो गया आपका नीली क्रांति। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुलाबी क्रांति, जिसे हम लोग पिंक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 1996 में दुर्गेश पटेल के द्वारा की गई थी। गुलाबी क्रांति में क्या होता है, तो गुलाबी क्रांति में मांस और पोल्ट्री फार्म एवं झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कहीं कहीं ऑप्शन में प्याज का भी आ जाता है। तो अगर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, अगर ऑप्शन में प्याज है तो इसे भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं काली क्रांति, जो कि ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानी जाती है। काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल, कोयला उत्पादन से संबंधित है। इसमें पेट्रोलियम और डीजल का उत्पादन किया जाता है। 1975 में भारत ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण की व्यवहार्यता की जांच शुरू की थी। ये हो गया आपकी काली क्रांति। इसके बाद हम लोग अगली क्रांति देखते हैं, जिसका नाम है धूसर क्रांति, जिसे हम लोग भूरी क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 1960 से 1970 के दशक के मध्य में हुई थी। भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक और गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगली क्रांति जो है आपकी रजत क्रांति है, जिसे हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति की शुरुआत भारत में 1969 से 1978 के मध्य इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। रजत क्रांति में क्या होता है, तो रजत क्रांति में अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य होता है। तो सिल्वर क्रांति में अंडे के उत्पादन,
एग प्रोडक्शन में बल दिया जाता है। यह आपका एग प्रोडक्शन। अगली क्रांति हम लोग देखते हैं। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति, जिसे हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सुनहरी क्रांति की शुरुआत 1991 से 2003 के मध्य में निरपक तुतेज द्वारा की गई थी। निरपक तुतेज सुनहरी क्रांति के जनक हैं। सुनहरी क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो ये फलों, शहद उत्पादन एवं अन्य बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। सुनहरी क्रांति फलों, शहद उत्पादन एवं अन्य बागवानी उत्पादों को उत्पादित करता है। इसके बाद अगला है हम लोग का गोल क्रांति। तो गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन, इसमें हम लोग मुख्यतः आलू के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इसकी शुरुआत भारत में 1965 से 2005 के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी जब शुरुआत हुई थी तो उसी समय शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगली क्रांति हम लोग देखते हैं। तो अगली क्रांति जो है आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति, जिसे हम लोग रेनबो रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में सभी उत्पादन के क्षेत्रों में वृद्धि व निगरानी कर किसानों की आय को दुगना करना इसका लक्ष्य है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया जाता है। यानी कि इंद्रधनुषीय क्रांति में जितने भी क्रांतियां हैं उन सभी को समाहित किया जाता है। इसके बाद अंतिम हमारा क्रांति जो है वो है सदाबहार क्रांति, जिसको हम लोग एवरग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। इस क्रांति का संबंध वर्ष 2022 तक भारत में कृषि का समग्र विकास करना है। ये हो गई टोटल आपकी 12 कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, इसमें शुरुआत कब की थी, इसकी जनक कौन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।